आज की सफ़े अदा और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब मिल्लत मसलक व अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैब हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, मालिकुल मुल्क सूरह आराफ में आयत नंबर 156 में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूल अन्नबिय्युल उम्मी, जो लोग इत्तबा करते हैं हमारे रसूल का, नबी का, उम्मी का, यजदूनहु मकतूबन, वो पाते हैं लिखा हुआ इंदहुम अपने पास, फिर तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील, यानी तज़किरा सरकारे दो आलम तौरात में भी है, इंजील में। और उस रसूल की निशानियां क्या हैं? यामुरुहुम बिल मारूफ, वो जिसे करने का हुक्म दे वो नेकी है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो जिससे रोक दे वो बुराई है, वो गुनाह है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, जिसे वो तय्यब समझते हैं उसे हलाल, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जिसे खबीस समझते हैं उसे हराम, व यज़अनहुम इसराहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, और जो रसूमात के तौक लोगों ने खुद बना के गलों में डाल लिए हैं उन्हें रसूल उतार दिया। फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो उन पर ईमान लाए, वअज़्ज़रू, और उनकी इज्जत करें, व नसरू, और उनकी मदद करें, उलाइका, वही लोग जिन्हें जन्नत तलाश, जिन्हें जन्नत में जाना है। और ये बात ज़हन में रहे कि जिसकी तलब जन्नत को नहीं, वो जन्नत में नहीं जाए। बंदों के मांगने से जन्नत नहीं मिलती, जिसे जन्नत चाहे वो जन्नत में जाता है। लेकिन जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखने से पहले तमाम मिल्लत मुस्लिमा को ये सोच लेना चाहिए कि जन्नत में जाने का ख्वाब, जन्नत में जाने की ख्वाहिश, जन्नत में जाने की हसरत अपनी जगह पे, लेकिन जन्नत जागीर हसनैन में है। जी आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी। रसूल पाक ने, मैं आयत पढ़ चुका हूँ, उसके ज़िमन में चंद बातें आपसे करते हैं। रसूल पाक ने जन्नत की हुकूमत का ऐलान फरमाया, जन्नत की हुकूमत का ऐलान सरकार दो आलम ने फरमाया है कि जन्नत में हुक्मरान कौन कौन। फरमाया या अली अंत कसीमुन नारी वल जन्नह, या अली आप जन्नत और दोज़ख को तकसीम। फिर फरमाया मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार। फिर फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, व अबूहुमा अफज़ल मिनहुमा, और इन दोनों का बाप इनसे भी अफज़ल। ये जन्नत की हुकूमत का ऐलान। सरकार दो आलम ने अपने लिए किसी ओहदे का ऐलान नहीं किया, हसनैन के लिए किया, अली के लिए किया, शहजादी के लिए किया, अपने लिए नहीं। तो चले चल के सरकार दो आलम से पूछे, सरकार आप तो हसनैन के नाना हैं, अली आपको आका कहता है, सैयदा के आप बाबा हैं,
बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए आपने जन्नत की सरदारी का ऐलान किया, अपने लिए नहीं किया। पहला फिक्र मैं फजीलत का कह रहा हूं। सरकार ने फरमाया हूं मैं भी सरदार, लेकिन अपनी सरदारी का ऐलान इसलिए नहीं किया कि कयामत के दिन कोई ऐसा बंदा मुझसे जन्नत मांगने ना जाए जिसका कलेमा मुझ पर रुक जाए। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने सुना। क्योंकि कुरान हकीम में सरकार दो आलम की फजीलत बयान की। पहले रसूल का, फिर नबी का, फिर उम्मी का। इसका मतलब है कि नबी का दर्जा रसूल से बोला, उम्मी का दर्जा नबी से बोला। जिन बंदों को उम्मी की समझ नहीं आई ना, उम्मी कौन है, लोग अपने अपने तर्जुमे कर रहे हैं कि उम्मी कौन है। उन्हें समझा देते हैं, वो मजलिस हुसैन में आए, उन्हें बताएंगे कि उम्मी कहते किसे। उम्मी उसे कहते हैं जो जैसा दुनिया में आए वैसा दुनिया से जाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा मौसम का है असर, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। जैसा दुनिया में आए वैसा दुनिया से जाए, क्योंकि सरकार दो आलम ने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा। कोई बंदा दिखा दे कि सरकार दो आलम किसी से कुछ सीखने में, सरकार ने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं सीखा। और ये सरकार दो आलम की बात नहीं है, मेरे मौला अली ने भी जिंदगी में किसी से कुछ नहीं सीखा और कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। हम पूछने वालों को नहीं मानते, हम बताने वालों को मानते हैं। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा सुना। पूछने वालों को नहीं, बताने वाले जो बताएं। और मुसलसल वो कहते रहे सलूनी सलूनी सलूनी। पूछो जो पूछना चाहो, पूछो जो जो तुम्हें पूछना, जो जो तुम्हें पूछना है वो पूछो। तवज्जो फरमाइए। अब ये पूछने वालों की मर्जी, उन्होंने क्या पूछा। सरकार तो फरमा रहे हैं जो भी पूछना चाहो वो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये सलूनी का दावा सरकार के अलावा किसी और ने नहीं किया। यह सरकार दो आलम ने किया या मेरे मौला अली ने किया। इमाम शशम से किसी ने पूछा था, सरकार आपने कभी सलूनी नहीं कहा, तो मेरे इमाम शशम ने फरमाया था मेरे दादा सलूनी कह गए थे, अब तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो, यही समझना कि अली बता रहे हैं। आप जी हैं, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत अच्छा। और ये सलूनी के दावे के बाद लोगों ने फिर मेरे मौला से पूछा, आवाजें बचाओगे तो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आए, इन्हें यहाँ इस्तेमाल। एक बंदा मदीने से तिजारत के लिए रज़ाबाज शाम जाके उसने एक गुलाम खरीदा। गुलाम वहां बिकते थे। अब तो जमाना नहीं रहा, हो सकता है अब कुछ इलाकों में रिवाज बिकते थे वहां पे। उसने खरीद लिया, लेकिन वो गुलाम जरा चालाक, जरा होशियार। गुलाम ने पूछा मुझे करना क्या है। खरीदने वाला कहने लगा कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि जहां मैं रुकूं तुमने मेरे गुस्ल के लिए पानी गर्म कर ताकि मैं गुस्ल कर सकूं। तवज्जो। गुलाम खरीद के आका और गुलाम दोनों शाम से निकल पड़े वापस। रास्ते में जहां रुकते गुलाम पानी गर्म करता, आका गुस्ल करता। चलते चलते मदीने के नजदीक, सामने मदीना। जब मदीने में दाखिल होने लगे तो आका ने गुलाम से कहा पानी गर्म करो, मुझे गुस्ल करो। तो गुलाम कहने लगा पानी तुम गर्म करो, मैंने तुम्हें खरीदा। अब बेदार नहीं, मैंने तुम्हें खरीदा है, गुलाम तुम हो, आका हम है। उसने कहा क्या कहते हो भाई, मैंने खरीदा तुम्हें, तुमने तो मुझे नहीं खरीदा। उसने कहा नहीं, कोई गवाह है तो लाओ। अब थे ही दोनों, गवाह तो कोई था नहीं।
उसने कहा मैंने खरीदा, उसने कहा मैंने खरीदा, उसने कहा मैंने खरीदा, उसने कहा मैंने खरीदा। लड़ते लड़ते मदीना आ गई हुकूमत वक्त के दरबार पर। उन्होंने कहा क्या मसला भाई? उन्होंने कहा मसला ये है कि गुलाम कहने लगा मैंने इसे खरीदा, आका कहने लगा मैंने इसे खरीदा। उन्होंने कहा जाओ गवाह लाओ। उन्होंने कहा गवाह कहाँ से लाए? वो शाम का मुल्क था, मंडी थी, बाजार था, बाजार वाले चले गए, अब गवाह कहाँ से लाए? मैं बेचने वालों को कहाँ से ढूंढूं? उन्होंने कहा दोनों को कैद कर दो, जब तक फैसला नहीं होता दोनों कैद रहे। वहां पे सलमान खड़े। सलमान ने कहा अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं जो उस वक्त शाम में खरीदते हुए देख रहा था। शाबाश, आपकी हाथ उठ गए। जी हाँ, मैं उन्हें बुला लाऊं जिनकी नजर उस वक्त शाम में थी जब ये सौदा हो रहा था, वो फैसला कर दे। कहा गया जी बुला लाइए। सलमान गए, मौला अली को बुला। मौला अली ने फरमाया आओ कंबर फैसला करे। कंबर को साथ आ गए, फरमाया बाहर आ जाओ। मस्जिद से बाहर आ, मस्जिद से बाहर आ गए, फरमाया मैदान में लोगों को जमा कर लो, मैंने फैसला करना है गुलाम कौन है, आका कौन है, और ये फैसला मैंने भी करना है कि सोया कौन है और जागा कौन है, मौसम के असर में कौन है और जिक्र हुसैन के असर में कौन है। अभी अगले फिक्रे में फैसला हो जाना है। लोग जमा हो गए और मेरे मौला ने फरमाया कि कंबर एक मिट्टी की दीवार बना। मिट्टी की दीवार बन गई। फरमाया इस दीवार में दो सुराख, दीवार में दो सुराख, तो इतने सुराख में से सर गुजर सकते। दीवार में दो सुराख हो गए और कंबर से फरमाया तुम मेरी तलवार लेके दीवार के दूसरी तरफ खड़े हो जाओ जहां ये सारा है। लोगों से कहा देख लो अभी बता देंगे गुलाम कौन है, आका कौन है। दोनों से कहा इसमें से सर गुजारो। जब सर गुजारे तो मौला दीवार के इस तरफ खड़े थे, कंबर उस तरफ खड़े थे जहां से सर निकले थे। मौला ने फरमाया कंबर जल्दी कर, गुलाम का सर काट के मेरे पास ले आ। जैसे ही मौला ने कहा ना गुलाम का सर काट के मेरे पास ले आ, जो गुलाम था उसने सर पीछे खींचा। आप पीछे रह गए, उसने सर पीछे खींचा। फिक्रा कहूंगा जो बंदा अभी तक नहीं बोला उसका हाथ टूट जाएगा, आवाज भी बुलंद हो जाएगी। जब गुलाम ने सर पीछे खींचा तो वहां खड़ा किसी बंदे ने कहा कि तुमने सर कैसे पीछे खींच लिया? कंबर को क्या पता तुम में से गुलाम कौन है और आका कौन है? वो कंबर कहने लगा, उस वक्त गुलाम कहने लगा कंबर को नहीं पता, तलवार अली की थी। जी आप सलामत रहे। या अली मिल के बोलो हैदरी। तो जिनकी तलवारें शजरे पहचानती हैं, जिनकी तलवारें शजरे पहचानती, नस्लें पहचानती, वही कहते हैं सलूनी। तुम में से जिसने जो पूछना हो, ये दावा या मौला अली ने किया या सरकार दो आलम ने किया। और भाई एक बात और है, तवज्जो फरमाइए, जो रसूल कहते हैं ना उसकी समझ मेरे मौला अली को हर कोई नहीं समझता। एक गुस्ताख रसूल पाक के दरबार में क्या 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 बोलो, लफ्ज़ गुस्ताख नहीं आता। आज जमाने में तो बड़े गुस्ताख, आपको लफ्ज़ गुस्ताख भी नहीं आता। एक गुस्ताख सरकार के दरबार में आ गया और गुस्ताखी करना, सबके तलवारों पे हाथ गए कि रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा। सरकार ने फरमाया तलवारें अंदर रखो, कोई ना तलवार निकाल। फरमाया या अली आप उठो, इसे बाहर ले जाओ और इसकी जुबान कता कर दो, जुबान काट। सरकार ने फरमाया चलो भाई तुम्हारी जुबान काटे। तवज्जो, सर उठाना। वहां पे बंदे ऐसे भी थे जो देखना चाहते थे कि अली जुबान काटते कैसे, निकलवाते कैसे। अली बाहर ले गए और बाहर ले जाकर मेरे मौला अली ने फरमाया बताओ मसला क्या है? कहने लगा मकरूज हूं। मौला ने पूछा कितना कर्जा? उसने कहा जी 10,000 दीनार। मौला ने 10,000 दीनार कंबर से मंगवाए, फरमाया जी ले जाओ।
वो गली गली नाते पढ़ता हुआ चला। यार आप बेदार ही नहीं है, मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ। गली गली सरकारे दो आलम की नाते पढ़ता हुआ चला। जो बंदा पीछे गया था वो सरकार की खिदमत में आ गया और आगे कहने लगा, या रसूलल्लाह आपने कहा था या अली इसकी जुबान काट दो। अली ने जाकर उसको दीनार दे दिए। फरमाया जो अली मेरी बात समझते हैं ना वो तुम नहीं समझते। अली ने नजस जुबान काट के पाकीज़ा दे दी है। क्या बात है भैया आपकी जी, आप सलामत रहे, मिल के बोलो हैदरी। जो रसूल फरमाते तवज्जो फरमाइए, उसकी समझ मेरे मौला अली को, और जो अली कहते हैं वो रसूल जान। एक फिक्रा मैं कह रहा हूँ मेरे इंतहाई वाजिबुल कद्र सामीन, तनवीर हैदर अजीब फिक्रा में कह रहा हूं, क्योंकि दोनों भाई वहां भी मिले हैं जहां उनके सिवा और कोई नहीं था। नहीं आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। दोनों भाई वहां भी मिले हैं। और मैं अक्सर ये कहा था मिल्लत मुस्लिमा भी समझे, कोई बिल लाएं, कोई करारदाद लाएं, कोई कानून बनाएं, ये इनकी अपनी मर्जी, हुकूमतों की मर्जी। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास जो इमाम है ना, उनके फदाइल पढ़ने के लिए हमें किसी कानून की जरूरत नहीं, हमें किसी बिल की जरूरत नहीं है। अली के फदाइल के लिए अल्लाह ने जो बिल बनाया है उसे कुरान कहते हैं। जो हाथ अब तक नहीं उठ सके, अली के फदाइल के लिए जो बिल बना है वो यहाँ नहीं बना, वो मेरे अल्लाह ने उतारा। उसमें मेरे मौला अली के फदाइल हैं, और फदाइल अली पढ़ने के लिए हमें किसी के बनाए हुए कानून की जरूरत नहीं है कि दुनिया कानून बनाएगी और फिर हम फदाइल अली पढ़ेंगे। वैसे ही कुरान में दो कानून तो मौजूद हैं, हौसले से सुन ले, खामोशी से। दो कानून, क्योंकि कुरान कानून की किताब, और कुरान में दो कानून हैं। एक कानून का नाम है सलवात। थोड़ा बोल रहे हैं आप, थोड़ा बोल रहे हैं, थके हुए हैं। एक कानून का नाम है सलवात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सलवात आप आहिस्ता पढ़ते हैं, शर्मा के पढ़ते हैं, जरा जोर से पढ़ें। एक कानून का नाम है सलवात, एक का नाम है लानत। लानत भी कानून है। अगर हम कह दें कि दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, तो इसमें कोई आ जाए तो किसी को तकलीफ हो जाए तो हमें तो डरने की जरूरत नहीं। अगर लानत हम कहें इज्तिमाई तौर पे, मुझे एक वाकया याद आ गया। ये क़िबला रसूल ज़ैदी साहब का सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े। क़िबला रसूल ज़ैदी साहब का तवज्जो, आए जी बिस्मिल्लाह, आओ जी सुहेब, मौला के मंजूर नजर मदा खान जनाब सुहेब मेहदी साहब। क़िबला रसूल ज़ैदी साहब से किसी ने पूछा कि क़िबला तबर्रा कैसे करना है। हाँ ज़ैदी साहब से कि लानत कैसे भेजना, तबर्रा कैसे करना, लानत भेजने का भी मैं आपको बताऊं, तबर्रा कैसे करना। उन्होंने कहा बेटा बात ये है, मैं एक दिन मजलिस पढ़ के घर गया, तो मुझे 100 रुपया न्याज़। कितनी आजकल तो खैर ये रिवाज नहीं है। कहाँ है हुसैन अब्बास? मजलिस से बाहर है। अच्छा 100 रुपया न्याज मुझे मिली, मैं घर गया अशफाक, तो वहां पे काफी मांगने वाले। कोई कह रहा था मुझे 10 रुपए चाहिए, कोई कह रहा था जी मेरे घर में आटा नहीं है मुझे 20 रुपए चाहिए, कोई कह रहा था कि मेरे घर में दाल पकाने के भी पैसे नहीं है तो मुझे 5 रुपए चाहिए। तो वो सारे ही मांग रहे थे।
अब मैं थका हुआ मजलिस से घर पहुंचा, मैंने सोचा मैं चेंज लेने जाऊं, इसका खुला लेके आऊं 100 रुपए का। तो अभी तो थका हुआ आया हूँ, ट्रेन से उतरा हूँ, तांगे पे बैठा हूँ, यक्के पे बैठ के यहाँ पहुंचा हूँ, अब यहाँ से फिर तुड़वाने चला जाऊं। तो मैं तो इसी काम में रहा, इनको बांटता रहा। मैंने कहा बताओ तुम में से बड़ा कौन है? उन्होंने कहा ये। मैंने उसे 100 रुपया दिया, मैंने कहा ये 100 लो, जिस जिसका जितना बनता है उसे उतना दे देना, नाम लेने की जरूरत नहीं, बस इज्तिमाई तौर पे कहा करो दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, जिसकी जितनी बनती होगी वो खुद ले जाएगा। जी आप सलाम से हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। और फिर ये 2 कानून जो है, लानत और सलवात, ये दोनों बंदों के इख्तियार में तो है नहीं। अगर ये बंदों के इख्तियार में होते तो जो फरमाइए, अपने दोस्तों पे बंदे सलवात भेजते, अपने प्यारों पे सलवात भेज लेते, अपने दुश्मनों पे लानत भेज देते। इसलिए अल्लाह ने ये दोनों कानून अपने हाथ में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहना पड़ता है, अल्लाहुम्मा लान कहना पड़ता है। अल्लाह तू सलवात भेज, अल्लाह तू लानत भेज। आखिरी फिक्र फजीलत का कह रहा हूँ, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। तो अल्लाह सलवात किस पे भेजता है, लानत किस पे भेजता है, बस ये फिक्र समझ लें और बात मेरी तमाम हो रही है। सलवात किस पे भेजता है? सलवात वाले नाम ज्यादा नहीं, वो कुछ मखसूस नाम है, अल्लाह ने एक रजिस्टर में लिखे, उन पे मोहर लगा के बंद कर दी। अब उसमें नया नाम नहीं लिखा जाता। अगर कोई चाह रहा है कि मैं यहाँ हूँ तो यहाँ हूँ तो मेरा नाम भी सलवात में है, तो ऐसा नहीं है। वो मासूमीन के नाम जो सलवात में वो लिख के अल्लाह ने उस पर मोहर लगा के उसे बंद कर दिया। लेकिन लानत वाला रजिस्टर अल्लाह ने खुला रखा है, उसमें नाम अब भी लिखवाया जाता है और उसके लिए सिफारिश की जरूरत नहीं। जब भी आले मोहम्मद के फजाइल पढ़े जाए, चेहरे का रंग बदल लो, अल्लाह लानत भेज देता है। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी मौला आपको सलामत रखे। आज 24 मुहर्रम है, 14 दिन हो गए कायनात के सबसे बड़े मजलूम को शहीद सैयद शुहदा सुल्तान अकली में शहादत, नवाबे करबला, हुर्रियत और हुसैनियत का सुल्तान मुअज़्ज़म मेरा मौला हुसैन। उस बादशाह पे रोना कितना है। ये जिस बादशाह के लिए आज जमा हुए ना आप, उस सरदार ने बताया कि मेरे बाबा पे रोना कैसे। 2 बाप बेटा है, बेटा भी बाजार का गवाह, बाप पर तो बाजार गुजरा है ना। आप सुन गए मैं कह के, मौला सज्जाद पे बाजार गुजरा है। मैं सुहेब एक फिक्रा कह रहा हूं, सज्जाद बाजार से नहीं गुजरे, सज्जाद से बाजार गुजरा। सैयदा आपको सलामत। और मेरे मौला 10 मुहर्रम 61 हिजरी की शाम से लेकर 95 हिजरी 25 मुहर्रम की शाम तक लहू रोए, पानी नहीं। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, पानी नहीं रोए, लहू रोए। और जब कोई लहू रोने का सबब पूछता था, अली अकबर का नाम नहीं लेते, शहजादा कासिम का नाम नहीं लेते, औनो मोहम्मद का नाम नहीं लेते, अपने भाई अली असगर का नाम नहीं लेते,
अपने चाचा गाजी का नाम नहीं लेते, अपने बाबा हुसैन का नाम नहीं लेते। जब कोई लहू रोने का सबब पूछता था तो 3 बार कहते थे अशाम, सैयदा सलामत अशाम अशाम, मुसलसल खून रोए मेरे मौला। और जब कफन पहनाया मेरे मौला बात के, एक रिवायत मुझे पढ़ना है, जब कफन पहनाया तो मौला बाकिर ने खुद रिवायत की है, बिहार में पढ़ लीजिएगा। मेरे मौला बाकिर ने फरमाया जब मैंने अपने बाबा को कफन पहनाया तो मेरे बाबा की हालत ये थी कि मेरे बाबा की पुष्ट पे गोश्त नहीं था। ये खालिस सिस्कियों में आप लोग आवाजें आपकी बुलंद। और मौला बाकिर रिवायत फरमाते हैं जब मैंने बाबा को कब्र में उतारा तो कब्र में उतारे हुए मेरे बाबा का कफन चेहरे से सुर्ख। मैं सराहने बैठा था और मैंने बाबा से कहा बाबा सारी जिंदगी आप लोग रोए, जो बंदा शर्मा के रो रहे हैं ना उनके लिए मौला का फरमान सुना रहा हूं, सारी जिंदगी आप लहू रोए, आप कब्र में भी लहू। तो कफन के बंद खुल गए। फरमाया बाकिर बेटा जब कभी करबला जाना ना तो अपने दादा हुसैन को मेरा एक पैगाम देना। बाबा क्या पैगाम दूं? फरमाया अपने दादा हुसैन से कहना आपका मुसाफिर बेटा सज्जाद कहता था जैसे आपको रोने का हक था सज्जाद से आगा नहीं। सैयदा सलामत रखिए आपको। ये दिन ऐसा है, कल का दिन भी और आज का दिन भी। ये शायद कोई बंदा मौला सज्जाद की शहादत पढ़े, कोई जहर मिलना पढ़ दे, कोई तदफीन पढ़ दे, कोई कब्र बनना पढ़ दे, कोई जनाजे का उठना पढ़ दे, लेकिन मुझे तो मौला सज्जाद की शहादत का मजमून नहीं आता। वो इसलिए कि शहादतें उनकी पढ़ी जाती हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया। 1450 मील में कौन सी जगह है जो मेरे मौला सज्जाद का मकतल नहीं? हर जगह पे मेरे मौला सज्जाद को मारा गया। आप यकीनन मसाइब सुनने के लिए बस एक रिवायत और पढ़ता हूँ। मौला की गर्दन में तौक था। लोग हमें पूछते हैं रोते क्यों? अभी मैंने आयत पढ़ी है वो तुम्हारी गर्दनों से रसूमात के तौक उतारे, जिन्होंने तुम्हारी गर्दनों से तौक उतारे तुमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दी। और उस तौक का वजन बताऊं, 11 मुहर्रम की शाम मौला सज्जाद को जो तौक पहनाया गया उसे उठाने के लिए 12 सिपाही आए थे। शर्माए ना, आवाज़ें बुलंद रखें। 12 सिपाही आए थे। फिर मेरे मौला को तौक पहना और फिर मेरे मौला के लिए तौक इतना वजनी नहीं था। माफी बात हूँ शोएब, मैं माफी मांग के एक फिक्र कहूँगा। इशफाक भाई मौला के लिए तौक इतना वजनी नहीं था जितने फुफियों के साथ अपने तौक की इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी फुफियों के जख्मी सरों की तकलीफ। सफर तय करते 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 मेरे मौला सज्जाद बाजार पहुंचे, शाम के बाजार पहुंचे। मैं फिर कह रहा हूँ शाम के बाजार पहुंचे हैं, फिर कह रहा हूँ शाम के बाजार पहुंचे। जब बाजार पहुंचे हैं तो एक सहाबी है, उनका नाम है सहल बिन साद, शारूज के रहने वाले हैं। वो कहते हैं मैं बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत के लिए जा रहा था, रास्ते में दमिश्क था। जब मैं दमिश्क पहुंचा तो मैंने मंजर देखा कि लोगों ने चमकीले भड़कीले रंग बिरंगे कपड़े पहने, कुछ लोग ढोल बजा रहे, कुछ तालियां बजा रहे।
जिन्होंने अरबी सकाफत देखी है ना, वो इस फिक्रे पे शायद सर पे मातम कर लें। कुछ लोग मुंह से आवाजें निकाल, हाय अजीबो गरीब आवाजें निकाल। साल कहते हैं मैं एक शामी के करीब रुका और मैंने उस शामी से कहा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है आज कोई ईद तो नहीं। शामी कहने लगा तू है कौन? साल कहने लगा मैं भी मुसलमान हूं, आज ईद तो कोई नहीं। उसने कहा तू मुसाफिर है ना, तुम्हें नहीं पता ईद नहीं है, मगर कुछ कैदी आए हैं, हम उनका तमाशा देख रहे हैं। सलामत रहो हाय करने वालों, हम उनका तमाशा देख रहे हैं। साल कहते हैं मैंने उस शामी से कहा शाम वालों तुम बड़ी जल्दी रसूल का फरमान भूल गए। शामी कहने लगा कौन सा फरमान? साल कहने लगे आप मैंने बताया कि मैं सहाबी रसूल हूं। एक दिन रसूल नमाज के बाद सहाबा की तरफ रुख करके बैठे, ताकि बात करते करते रसूल की आंखों से हजारों आंसू निकले। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह रोए क्यों? फरमाया सहल रोने की वजह ना पूछ, बस एक बात याद रखना, मेरे बाद कैदियों का तमाशा ना देखना। जज़ाकल्लाह मरहबा मरहबा। वो शामी कहने लगा हदीस रसूल बजाए लेकिन कैदी बड़े अजीब हैं। साल कहता मैंने पूछा क्या अजीब बात है कहते? वो शामी कहने लगा कुछ सारे जो नेज़ों पे सवार, एक सर घोड़े की गर्दन पे, एक सर सेना की नोक पे, वो बड़ा अजीब है, वो कुरान की तिलावत करता है। एक कैदी है वो सबसे अजीब है, वो पानी नहीं रोता, उसकी आंखों से सुर्ख आंसू बहते हैं। और वो शामी कहने लगा हमने सुना है कुछ बीबियां हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती। यार मैं क्या पढ़ूं, मैं तो ऐसे ही पढ़ता, कुछ बीबियां हैं मगर वो दिखाई नहीं देती हैं। चल कहता जब मैंने सुना ना सर नेज़े पे कुरान पढ़ता है, कैदी लहू होता है, मैं बाजार की तरफ दौड़ा, पता नहीं कौन सा बंदा जो अब मातम न कर सके। कहता मैं बाजार में दाखिल हुआ, मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा मैं दीवार पे सर मारूं मुझे मौत आ जाए। सर छोटा था नेज़ा बड़ा था। सैयदा सलामत रखें यार मौला ये इबादत कबूल फरमाए। सर छोटा था नेज़ा बड़ा था। साल कहता है मैंने दिल में सोचा जितना छोटा ये सर है इसकी माँ तो अब जिंदा नहीं होगी, ऐसे सर नेज़ों पे चढ़ाए जाते हैं। साल कहता उस सर को देख के मैं आगे बढ़ा, एक और सर था, वो 13 साल के किसी नौखेज जवान का सर था, उसके रुखसारों पे ऐसे लगता था जैसे घोड़ों के सुरों के निशान। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकले। वो सर को देख के मैं आगे बढ़ा, एक और सर था जो नेज़े की नोक पे था। और अशफाक भाई साल कहते हैं उस सर के चेहरे पे जुल्फे पड़ी थी, जुल्फों से नूर छिन छिन के ना बाहर आ रहा था। साल कहता मैं हैरान हो गया, इतना खूबसूरत जवान कि जिसके चेहरे पे जुल्फे हैं, रुख छुपा हुआ है, चेहरा छुपा हुआ है लेकिन नूर बाहर आ रहा है। कहते इतने में हवा का एक झोंका है, उस जवान के चेहरे से जुल्फे हट गई। जुल्फों का हटना था, मैंने चेहरा देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बाजार आ। सैयदा सलामत रखें मखदूम आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। चाल कहता है मैं मेरे गिरिये में और इजाफा हुआ, मैं उस सर के करीब आया जो घोड़े की गर्दन पर था, वो किसी बड़े हसीन जवान का सर था। कहता उस सर को देख के मैं उस सर के करीब आ गया जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था। मैं कुरान सुनने लगा, पता नहीं कौन समझे ना समझे। साल कहता जब मैं कुरान सुन रहा था ना तो लहजा सुन के मैं दिल में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह ये वो ना हो, हाय या अल्लाह ये वो ना हो, या अल्लाह ये वो ना हो। मैं दुआएं मांगता रहा, दुआएं मांगते मांगते मेरा रुख जो पहुंचा ना तो मैंने मेरी नजर उस कैदी पे पड़ी जो लहू रो रहा था, जिसका लिबास फटा हुआ था। कहता ये देख के ना हालत देख के कैदी की मुझे अपने मौला ज़ैनुल आबिदीन का फरमान याद आ गया। मौला फरमाया करते थे जब सफ़र में जाओ ना तो अपनी हिफाजत के लिए रास्ते में ना मस्कीनों, गरीबों, कैदियों को कुछ दे दिया करो। कहता ये सोच के मेरा हाथ जेब की तरफ गया कि मैं इस कैदी को कुछ दे दूँ, कि कैदी की आवाज़ आई साहब जहाँ हाथ है ना वहीं रोक ले, हम पे सदका हराम है। सैयदा आपको सलामत रखे यार, इतने दर्द से रोने वालों
साल कहता है जहां मेरा हाथ था ना वहीं रुक गया। मैंने कैदी से पूछा, कैदी आप मेरा नाम कैसे जानते? कैदी कहने लगे मैं भी तुम्हें जानता हूं, तू भी मुझे जानते। मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं जानता, आप अपना तारुफ करवा दें। कैदी कहने लगे अगर तारुफ सुनना चाहता है तो सुन, अना वारिस मक्का तो व मीना, मैं मक्का और मीना का वारिस हूं। मैंने कहा कैदी ये छोड़, किसी और हवाले से तारुफ करवा। कैदी ने कहा अच्छा और सुनना चाहता है तो सुन, अना वारिस जमजम और सफा, मैं जमजम और सफा का वारिस हूं। साल कहता मैंने कैदी से कहा देखें आप कैदी हैं, मेरे मौला ने कैदियों के एहतराम का हुक्म दिया, वरना ये जो अलकाब आप अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये आपके नहीं है, ये मेरे मौला के हैं। कैदी कहने लगे अच्छा अगर तेरे मौला के हैं तो फिर अपने मौला का नाम बता, जो बंदे अभी तक गिरिये में शामिल नहीं हुए। जब कैदी ने कहा ना अपने मौला का नाम बता, साल कहता मैंने कैदी से कहा बाजार का माहौल इस काबिल नहीं है, मैं बिस्मिल्लाह करूँ आबाद रहे कि यहाँ मैं इस नजस माहौल में अपने मौला का नाम बताऊँ। कैदी कहने लगे अच्छा जोर से ना बता, मेरे करीब आ जा, मेरे कान में बता दे तेरे मौला का नाम क्या है। साल कहता मैं करीब गया, मैंने होंठ कैदी के कान के साथ लगाए और मैंने कहा इस्महू अली इब्नुल हुसैन, उनका नाम अली इब्नुल हुसैन है। कैदी की आंखों से खून की रवानी बढ़ गई और फरमाया सहल मुझे पहचान, अना अली इब्नुल हुसैन, तेरा मौला अली ज़ैनुल आबिदीन मैं। साल कहता जब मैंने गौर से देखा तो मैं पहचाना, मैं रोते रोते जमीन पे बैठ गया, मैं रोते रोते उठा, आखिरी फिक्र कह रहा हूँ। मैंने कहा मौला मैं मुसाफिर के आलम में हूँ, कोई खिदमत मेरे लायक। मौला फरमाते हैं साल तू जानता है हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। साल कहता है मौला कुछ मांगे ना मांगे, मुझे सिर्फ ये बता दें आपकी गर्दन में तौक है, आपके हाथों में हथकड़ी है, आपकी कमर में लंगर है, आपके पैरों में बेड़ियां हैं, सीना पे सर मेरे मौला हुसैन का है, सिर्फ इतना बता दे गाजी कहाँ गए। मौला ने फरमाया वो जो तू घोड़े की गर्दन में देखा है ना वो मेरा चाचा गाजी है। मौला फरमाते हैं सहल कुछ ना दे, कुछ ना दे, कुछ नहीं चाहिए, बस आखिरी फिक्र है अगर दे सकते हो ना तो कपड़े का कोई टुकड़ा दे, कोई एक कपड़े का टुकड़ा दे। साल कहता मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं था, मेरे सर पे अमामा था, मैंने अमामा उतार लिया, खोल लिया, मौला ये हाजिर है, फरमाया मुझे ना दे, मेरे हाथ हथकड़ियों में बड़ी। मौला क्या करूं? फरमाया से खोल ले। साल कहता मैंने खोल लिया, फरमाया से तय दर तय लपेट ले। साल कहता मैंने लपेटना शुरू किया, जब मैं लपेट चुका ना, ज़्यादा हुसैन तवज्जो रखना, कहता जब मैं लपेट चुका, मौला फरमाता मेरे पीछे। साल कहता मैं पीछे चला गया। मौला ने फरमाया साल मुद्दत गुजर गई, जरा ये कपड़ा मेरे तौक के नीचे रख दे, थोड़ी देर मैं सांस ले लूं। साल कहता मैंने तौक में हाथ रखा कि करीब से 3.5 साल की शहजादी की आवाज आई, साल तौक आहिस्ता उठाना, तनहा तौक नहीं, लंबे कील मेरे भाई की। वसय्यालम लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबैन कलबून वलानतुल्लाह।